द एरिया इंक्लोज बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस। मैंने उसे लाइन क्यों बोला, क्योंकि मुझे ये पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हमेशा एक लाइन ही बनती है, लेकिन मैं इस कर्व को नहीं बोल पाया। आप भी अभी बोल पाएंगे कि ये रेक्टेंगल हाइपरबोला है। थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए जरा, यहाँ दिखाई दिया एक्स वाई प्लस 4y इक्वल टू 16। हमने यहाँ से y कॉमन लिया, जैसे ही x और y सेपरेट किए तो हमें साफ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नजर आने लगा, 16 अपॉन एक्स प्लस 4। मेरे ख्याल में दिख गया होगा। अगर ये शिफ्टिंग केस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का तो मैं ठीक बोला, x माइनस माइनस 4। क्यों? क्योंकि कैपिटल Y काम कर रहा है ये 16 अपॉन कैपिटल X का। तो y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हमने खूब कर ड्रॉ करा है, वो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। और 16 से मल्टीप्लाई करने पे कितना फर्क आएगा कि ये 1 पे ये वैल्यू 1 देता था, ये 1 पे अब क्या देगा, 16 देगा। इतना ही फर्क आएगा, है ना। ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ। तो यानी कि इसको और इसको देखें तो 16 से केवल इतना फर्क पड़ा। लेकिन अगर ये x माइनस, लेकिन अगर ये x माइनस एल्फा और y माइनस बीटा लिखा है, यानी कि शिफ्ट हो गए x इक्वल टू एल्फा और x इक्वल टू बीटा पर, तो हम कर्व अब ड्रॉ करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हमने लाइन ड्रॉ की बेटा, और यहाँ पे हमने इसको शिफ्टिंग केस से बना लिया। देखो किस तरीके से, ये जो एक्सिस थी वैसे तो हमारी ये थी ओरिजिन वाली, है ना। ओरिजिन हमारा ये एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस हमारा ये है। लेकिन जैसे हमने इसे शिफ्ट किया तो कहाँ पहुँचे हम, ध्यान से देखो, हम पहुँच गए यहाँ पर। एक तो y, एक तो x इक्वल टू -4, -4 कहाँ नजर आएगा हमें, -4 यहाँ पे नजर आएगा। x इक्वल टू -4 यहाँ देख लेते हैं ना, x इक्वल टू -4 ये हो गया। यहाँ पे हमने इसको -4 बोल दिया बेटा, हाँ ये -4, ये x इक्वल टू -4 का ही इक्वेशन देखा जाए तो। और y इक्वल टू 0 तो यही पॉइंट ही आ गया। तो जो पैराबोला हमारे शिफ्टिंग केस में, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हमारे शिफ्टिंग केस में आया इसका इक्वेशन, वो कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और हमें जो कर्व मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा, एग्जैक्टली ये कर्व मिलेगा हमें। तो ये हमारे शिफ्टिंग केस में भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन चुका है। अब हमने क्या करना है कि सर स्ट्रेट लाइन को देखना है। तो ड्रॉ करने से पहले ये देख लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, एक काम करते हैं, ड्रॉ करना इसको बहुत आसान है। और रखते हैं एक्स को 0 रखा तो वाई आ गया 6, जब 4 ये तो 6 लगभग यहाँ सोच लेते हैं। और वाई को 0 रखा तो एक्स भी आ गया यहाँ पे 6, तो 6,0 और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है जी। कर्व हमारे दोनों बन चुके हैं, यहाँ तक कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कर्व जैसा लग रहा था कि टफ होगा वो वाला कर्व टफ नहीं निकला, हमारा नोन कर्व भी निकला है। और ये तो स्ट्रेट लाइन, ये भी हमारी नोन थी। अब उसने कहा एरिया इंक्लूड, तो ऑब्वियस है कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। और ये तो हमें शायद अपर माइनस लोअर नज़र भी आ गया है ना। तो चलो इसको फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जोड़ तो पड़ेगी। तो एक तो परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप करा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ हो गया, ठीक। चलिए, तो ये हमें ये फुट फाइंड करना है जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही मिलेगा। तो इन दोनों सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, 6 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू रख दी 6 माइनस एक्स। वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म तो वहाँ रख दिया, चीज़ तो सारी एक ही है बेटा, इक्वल टू 16। ये हमने 6 अब एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, तो ये कितना मिलेगा, -x²। और कितने x मिलेंगे, एक बार तो प्लस का 6x आएगा और एक बार माइनस का 4x आएगा, तो प्लस के 2x मिल जाएंगे। और कांस्टेंट के नाम पे यहाँ पे दिखाई देगा 6 चौक 24 और माइनस के 16 जो कि इधर से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया -x² प्लस 2x, और ये मिल जाएगा 4 4 8, ठीक है जी। तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी आदत में है हम x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाए करते हैं। तो x -4 और ये x +2 इसके फैक्टर दिख गए। तो एक तो आया -2, तो शायद -2 तो यहाँ होगा। तो देखो इस पे मत जाना कि -2 इसका है, y क्यों नहीं निकाल रहा कि सर मुझे कोई नीड नहीं है। तो -2 शायद आ रहा होगा, लेकिन एक तुम्हें ये लग रहा हो कि सर ये तो आपका मेज़रमेंट थोड़ा अलग हो गया। हमें मेज़रमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है सब, कोई गलत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि -6 आ गया हो
आ तो उधर ही रहा है, ठीक है। और एक x इक्वल टू 4, तो 4 भी आपको बड़ा छोटी जगह नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसका y क्या आएगा सर, मुझे नीड नहीं है, मुझे तो इसके फुट से मतलब है। ये तो ठीक है, अब तो अपर साफ दिख रहा है, लोअर साफ दिख रहा है, अपर माइनस लोअर में मॉडुलस भी लगाते तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने इसे -2 से 4 तक इंटीग्रेट करना है। y ऑफ अपर क्या, लाइन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज 6 - x अपर, y अपर माइनस y लोअर, लोअर क्या है यहाँ से y, ये 16/x+4। तो सब चीज़ के बेनिफिट हो गए, हमने सब चीज़ निकाली रखी थी, सारे फंक्शन y की फॉर्म में निकले हुए थे, अब तो केवल इंटीग्रेट करना है ना। तो ये बनेगा 6x - x²/2 और -16 ln या log बेस ई वाला x+4 विद मॉडुलस, एंड लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर -2 से लेकर 4 तक। क्लियर? अब तो कुछ नहीं करना, केवल लिमिट अप्लाई करनी है। तो 4 रखते हैं, 4 रखने से कितना हो गया 24, ठीक है। फिर 4 रखा तो 4 का मिलेगा 16/2 यानी -8, अपर रख रहे हैं लिमिट लॉग, और 4 रखा तो 8, 8 का मतलब 2 का क्यूब, ठीक है जी। तो ये तो अपर लिमिट हो गई। अब माइनस लोअर लिमिट रखनी है, लोअर लिमिट रखो -2 रखा तो -12 हो गया, ठीक है जी। फिर रखा -2 तो ये हो गया 4/2 यानी कि -2। फिर रखा -2 तो ये 16 -16 और -2 रखा तो 2 मिलेगा, तो ये हमने log 2 ही लिख दिया। मॉडुलस क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब ये सॉल्व हो, क्या बन गया ये आपका मिलेगा 16 और ये मिलेगा आपका -14। तो माइनस के आगे फिर एक माइनस और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 14 माइनस, ये 3 को हम नीचे उतार लेते हैं तो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे। तो ये हो जाएगा -48 log 2, ये 3 आ गया तो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 log 2 ये मिल गया। तो ये मिल गया आपका 30 माइनस, और ये 48 16, तो ये कितना बच जाएगा 16 3 48 यानी कि 32 log 2। तो अब आंसर मिला लेते हैं, 30 माइनस 32 log 2, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो देखिए, अगर कर्व ट्रेसिंग में हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अगर उसकी पकड़ है, उसकी शिफ्टिंग की पकड़ है, तो हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी निपटा सकते हैं।